वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं बट आपको स्ट्रेटजीज के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप नहीं जानते कि बियर्स मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, बुल मार्केट में कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, अगर मार्केट कंसोलिडेट फेस में है तो कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है, तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बुल कॉल स्प्रेड। हम हर एक वीडियो में एक स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप इसको एक सीरीज भी मान सकते हो, हम सीरीज बना रहे हैं। इस सीरीज में हम एक एक स्ट्रेटजी एक एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने के साथ साथ मैं आपको हर एक स्ट्रेटजी का पे ऑफ ग्राफ भी चेक करवाऊंगा। डन ऐप के प्लेटफॉर्म के ऊपर हम ये सारी स्ट्रेटजीज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली स्ट्रेटजी होल्डर की ऑप्शन जो एक डन ऐप ही आपको प्रोवाइड करता है। मैं आपको लास्ट वाले वीडियो में भी बता चुका हूं कि कैसे आप ऑटोमेटिकल स्ट्रेटजीज बिल्ड कर सकते हैं मार्केट के व्यू के अकॉर्डिंग। बट अब हम सभी वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हर एक स्ट्रेटजी काम कैसे करती है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि स्ट्रेटजी में क्या बाय करना है क्या सेल करना है, उसके पीछे का लॉजिक है वो हमें पता होना बहुत जरूरी है। तो इसके अलावा आपको रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप स्टॉक मार्केट की लर्निंग बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। अगर आपने अपना अकाउंट डन ऐप के ऊपर अभी तक ओपन नहीं किया तो मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पे जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अगर आप हमारे दिए गए लिंक के थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करते हो तो हमारी टीम की तरफ से आपको फुल गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी ऑप्शंस ट्रेडर डन ऐप के ऊपर ऑलरेडी ओपन कर रखा है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि इसको कैसे ओपन करना है। तो ये इसका व्यू है जहां पे आप देख सकते हो। सबसे पहले जो आज हम डिस्कस करेंगे वो लाइव जो निफ्टी अभी हमारी चल रही है 30 जनवरी के दिन, उसके अकॉर्डिंग हम अपना व्यू क्रिएट करेंगे। व्यू क्रिएट करने के बाद हम देखेंगे कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, उसमें कौन सी चीज को बाय करना है, किस चीज को सेल करना है। तो अभी जो हमारी निफ्टी 50 है वो 17,600 के आसपास चल रही है। मार्केट में काफी एक बियर ट्रेंड देखने को मिल रहा है 3-4 दिन से। तो आज अगर हम व्यू देखें मार्केट का आने वाले 2 या 3 दिन के लिए, 2 फरवरी की एक्सपायरी है, तो अगर हम एक्सपायरी के अकॉर्डिंग मार्केट का व्यू देखें तो हम एक अजप्शन ले लेते हैं कि मार्केट का जो व्यू है वो ऊपर को हो सकता है, क्योंकि मार्केट काफी कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट ने एक बियर्स ट्रेंड दिखाया और मार्केट काफी ओवर सॉलिड जोन में जा चुका है। तो अगर मेरा व्यू ये है, मैं आपको कोई रेकमेंड नहीं कर रहा, हम एक एजुकेशन के लिए इसको अजप्शन ले रहे हैं इसकी। तो जहां पे मैं 2 फरवरी की एक्सपायरी ले लूंगा तो मान लेते हैं कि हमें लग रहा है कि जो हमारा मार्केट है वो ऊपर को जा सकता है। इस एक्सपायरी तक कितने पॉइंट मुझे लग रहा है, मान लो 17,900 तक 1.42% जो निफ्टी है वो ऊपर को जा सकता है। मेरा व्यू क्लियर है। बट अब प्रॉब्लम आएगी कि स्ट्रेटजीज कैसे बिल्ड करें, जहां पे जाके आपने करना है फाइन ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, जहां पे हमारे पास बुल फर्स्ट नंबर पे ही बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बनकर आ गई है। बाकी स्ट्रेटजी भी बनकर हमारे पास आई है, बट आज की वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ डिस्कस करूंगा आपके साथ, वो है बुल कॉल स्प्रेड। ये स्ट्रेटजीज बिल्कुल सिंपल है, सारी स्ट्रेटजीज बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या किया जाता है, आपको एक कॉम्प्लिकेटेड करके किसी चीज को बताया जाता है। जब आप एक नए ट्रेडर हो, आपको कॉम्प्लिकेटेड करके चीजों को दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपने बिल्कुल सिंपल रखना है स्ट्रेटजी को। मैं भी बिल्कुल सिंपल तरीके से, आसान तरीके से आपको बताने वाला हूं। बुल कॉल स्प्रेड, सबसे पहले तो इसका आपने मतलब समझना। बुल कॉल का मतलब होता है कि मार्केट के लिए जो आपका व्यू है वो पॉजिटिव है, आपको लग रहा है कि मार्केट बुल्स ट्रेंड में आने वाली है, जहां आ चुकी है, तब आपने जे स्ट्रेटजी अप्लाई करनी है। बुल कॉल स्प्रेड मतलब इसमें कितने चीजों को हम कॉल को बाय करेंगे, पुट को बाय करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। जहां पे जाके आपने क्लिक करना है सी इन बिल्डर।
जहां पे हमारे पास सारी डिटेल ओपन हो चुकी है, जहां पे आप देख सकते हो अगर मैं बुल कॉल स्प्रेड को अप्लाई करता हूं तो मैं दो स्ट्राइक प्राइस को बाय करता हूं, एक को सेल करता हूं, मतलब दो पे मैं ट्रेड करूंगा। देखो इसने क्या किया, मैंने सोचा था कि जो मेरी मार्केट है निफ्टी 50 है वो 17,900 तक जा सकती है, तो इसने उसके अकॉर्डिंग एक बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी बिल्ड की। उसमें इसने क्या किया, इसमें 17,650 का जो प्राइस था उसको बाय किया गया और उसके बाद जो 17,700 का स्ट्राइक प्राइस था उसको सेल किया गया। मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो। जो स्ट्रेटजी ऑप्शंस ट्रेडर डन ऐप के ऊपर आपको बनी बनाई मिलती है, आप उसको अपने अकॉर्डिंग, अपने व्यू के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी मैं आपको साथ में बताने वाला हूं। इसका मतलब समझना है पहले सबसे कि इसने एक स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लिया, उसके थोड़ा सा ऊपर जाकर, थोड़ा सा मतलब 50 पॉइंट ऊपर जाकर दूसरे स्ट्राइक प्राइस को सेल कर दिया। तो इसका सबसे पहले हम पे ऑफ ग्राफ देखते हैं। पे ऑफ ग्राफ में हमें क्या दिखाई देता है, पे ऑफ ग्राफ पे जहां पे आप देख सकते हो कि जो जीरो वाली लाइन जा रही है, इसके जब मार्केट नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा, जब इसके ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। इसमें दूसरी बात जो क्लियर करने वाली है इस स्ट्रेटजी में, जो आपका लॉस है वो भी लिमिटेड है, जो आपका प्रॉफिट है वो भी लिमिटेड है, दोनों चीजें आपकी लिमिटेड होगी। कितना कितना है वो भी मैं आपको चेक करवा देता हूं, नीचे इसको ले जाना है। जो आपका इस स्ट्रेटजी के बीच मैक्सिमम प्रॉफिट होने वाला है वो है 1,095 रुपए का। जो मैक्सिमम लॉस है इस स्ट्रेटजी में आपका होने वाला है वो है 1,405 रुपए का। आपका प्रॉफिट भी फिक्स है, मैक्सिमम लॉस वो भी फिक्स है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपकी कितनी रहेगी, 1.28 की आपकी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो रहने वाली है। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि इसने आपका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दिया 17,680, हम अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं 78 है वैसे। सो अगर हमारी मार्केट 17,680 के ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हमारी मार्केट 17,680 के नीचे आएगी तो हम लॉस में चले जाएंगे। इसमें एक और भी बात है कि मान लेते हैं कि अभी एक्सपायरी में 3 दिन पड़े हैं, आज हमारी मार्केट 17,680 के नीचे है, कल और नीचे चली गई तो हम लॉस में रहेंगे। हो सकता है कि मार्केट एक्सपायरी वाले दिन एकदम 300 पॉइंट 200 पॉइंट ऊपर चली जाए तो हमें एट द एंड प्रॉफिट ही होगा। मेन बात क्या है कि जो हमारी मार्केट की क्लोजिंग है, जिस दिन मार्केट एक्सपायर होगी हमारी 2 फरवरी को, उस दिन जो हमारा स्ट्राइक प्राइस है, जो हमारा मार्केट का क्लोजिंग प्राइस है, वो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट है जो 17,680 का, उसके ऊपर होना चाहिए, तो हम प्रॉफिट में रहेंगे। उससे पहले कुछ भी हो मार्केट में हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसके नीचे इसकी डेल्टा, थीटा, गामा, विगा की वैल्यू दे रखी है, वो भी आप स्टडी कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं ये ऑप्शंस के लिए। तो जहां पे हम देखते हैं कि जहां पे हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट था, जे वाला पॉइंट हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आ गया, जहां पे मैं क्लिक किया है, जहां पे आप अगर ऊपर लेके आओगे तो आपको एक बॉक्स में क्लियर होगा कि जो आपकी एक्सपायरी है उसके ऊपर आपको, अगर आपकी मार्केट इस पॉइंट पे जाती है तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितने का होगा, जहां पे आप देख सकते हो 200 का, 300 का, 400, ऐसे आपका प्रॉफिट इंक्रीज होता जाता है। तो एक पॉइंट ऐसा आता है कि जहां पे आपका अप्रॉक्स मैक्स हो जाता है, उसके बाद मार्केट जितना मर्जी ऊपर को जाए आपको लॉस प्रॉफिट इंक्रीज नहीं होगा। क्योंकि इसमें आपने क्या किया, लॉजिकली देखें, एक आपने स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लिया, एक को सेल कर दिया। अगर एक पॉइंट के ऊपर आपकी मार्केट जाएगी तो जो आपने दूसरी ट्रेड ले रखी है उसमें लॉस होने लग जाएगा आपको। अगर आपकी मार्केट आपके अगेंस्ट जाती है, जो आपने सेल किया आपको उसमें प्रॉफिट होने लग जाएगा। मतलब आपने एक लॉजिकल तरीके से ट्रेड को डाला है। एक स्ट्राइक प्राइस को बाय किया, बाय करने का मतलब क्या हुआ, 17,650 को बाय करने का मतलब है कि आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना, और आपने 17,700 को क्या कर दिया, सेल। इसका मतलब क्या है कि आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगी। तो दोनों ही कंडीशन की आपने स्ट्रेटजी अप्लाई की है। इसका बेनिफिट क्यों हुआ आपको, क्योंकि दोनों की जो स्ट्राइक प्राइस है
सॉरी 17,650 और 17,700 का, दोनों के स्ट्राइक प्राइस में जो प्रीमियम है उसमें डिफरेंस है। एक का प्रीमियम कम होगा, एक का ज्यादा होगा। जो उन दोनों प्रीमियम में गैप है, दोनों प्रीमियम में जो वैल्यू का चेंज है, वो आपने कैप्चर किया है। अगर मार्केट नीचे को जाएगी तो जो आपने बाय कर रखी है उसमें आपको लॉस होने लग जाएगा। तो लॉस ऐसा नहीं है कि आपको अनलिमिटेड है, क्योंकि उसके बाद आपने 17,700 को सेल भी कर रखा है। आपको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मार्केट नीचे भी जा सकती है। तो एक पॉइंट आएगा जहां पे आपका स्टॉप लॉस, मतलब आपका जो लॉस है वो फिक्स हो जाएगा। तो इसीलिए जो स्ट्रैटेजी होती है इनका फायदा होता है कि जो इसमें जो हमारा लॉस होता है, जब प्रॉफिट होता है, वो लिमिटेड हो जाते हैं। कई बार क्या होता है, किसी स्ट्रैटेजी में लॉस है हमारा, वो अनलिमिटेड होता है, तो वहां पे हम साइकोलॉजिकली स्टॉप लॉस लगा लेते हैं, बट प्लेटफॉर्म पे स्टॉप लॉस नहीं लगाते तो हमें एक बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है। मैं आपको दोबारा सारी चीजें रिव्यू करवा देता हूं कि बुल कॉल स्प्रेड का मतलब होता है, मैंने आपको बोला था कि आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। मॉडिफाई करने का मतलब क्या है कि हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया कि अगर मैं किसी स्ट्राइक प्राइस को बाय कर रहा हूं, मैंने उसके ऊपर 50 पॉइंट सेल करना है, तो आप इसको 17,700 की जगह 17,750 को भी आप क्या कर सकते हो, जहां पे सेल कर सकते हो। अगर आपने 650 को सेल किया, उसके बाद आपने 17,750 को सेल कर दोगे। अगर आप 100 पॉइंट दूर जाकर आप उसको सेल कर रहे हो, तो उसमें जो आपका प्रॉफिट है वो कम हो जाएगा, और जो आपका लॉस है वो भी कम हो जाएगा, और जो आपका लॉस की रेशियो है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, वो आपकी सही हो जाएगी, मैनेज हो जाएगी वो आपकी। तो आप इसको मॉडिफाई कैसे कर सकते हो, जैसे इसी ने क्या किया, ऑटोमेटिकली 17,650 को बाय किया, 17,700 को सेल किया, 50 पॉइंट दूर जाके सेल किया। आप 100 पॉइंट दूर जाके भी सेल कर सकते हो। उसका बेनिफिट आपको ये रहने वाला है कि जो आपका ओवरऑल लॉस है वो भी कम हो जाएगा, आपका ओवरऑल प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, नो डाउट। बट अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करोगे वहां पे, तो वो आपकी मैनेज हो जाएगी, वो सही हो जाएगी। 1:2 बन रहा था जो पहले, तो वो आपका बाद में 1:2.5 बन सकता है। तो आपका रिस्क, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इस स्ट्रैटेजी को मॉडिफाई कर सकते हो। तो जहां ये था ग्राफ हमारा प्रॉफिट लॉस का, अगर मार्केट 17,680 के नीचे जाती है तो हमें लॉस होना स्टार्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एकदम 17,680 के नीचे की मार्केट हमें टोटल लॉस होगा जितना 1,200 का होना था, नहीं। आपका जो लॉस है धीरे धीरे होना स्टार्ट होगा। इस पॉइंट पे आपको लॉस कितना होगा, 8 रुपए का, जहां पे आपको 900 का होगा, जहां पे 400 का, जहां पे 900 का। ऐसे जे वाला पॉइंट है जहां पे आपको मैक्सिमम लॉस हो जाएगा आपका, जहां पे प्राइस है 640, 17,640 के ऊपर आपका मैक्सिमम लॉस होगा। अगर मार्केट 17,640 के नीचे जाती है तो हमारा जो लॉस है वो उतना ही रहने वाला है, उसके बाद लॉस ज्यादा नहीं होगा। वैसा ही ऊपर को है जहां पे हमारा मैक्सिमम पॉइंट आ गया, इसके बाद मार्केट जितना मर्जी हमारी डायरेक्शन में चली जाए, जितना मर्जी ऊपर जाए, मार्केट में हमें जो प्रॉफिट है वो उतना ही रहने वाला है। तो ये होती है स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी को यूज करके आप ऑप्शन ट्रेड में कंसिस्टेंट इनकम कमा सकते हो, क्योंकि जो ट्रेडिंग में हमारी स्ट्रैटेजीज बनी होती है वो मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करते हैं। मार्केट के बुलिश ट्रेंड के लिए अलग होती है, बियर्स ट्रेंड के लिए अलग होती है, कंसोलिडेट फेज के लिए अलग होती है। तो अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग की कोई और स्ट्रैटेजी डन ऐप के प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रैटेजी के साथ। थैंक यू।